तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नीतीश ऑलराउंडर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज इंजीनियरिंग ड्राइंग पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के छोटे से टॉपिक को लेकर के आया हूं। और देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चित्र 3.5 में प्रदर्शित 4 मीटर सीलिंग ऊंचाई के समरूप बहुखंडी बहुमंजिली आवास व्यवस्था के एक खंड के 4 आवासों में से एक आवास का प्लान चित्र 3.6 में प्रदर्शित है तथा उसकी विद्युत आवश्यकता निम्न प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है 3.6 में इसका चित्र प्रदर्शित है, तो हम 3.6 चित्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3.6 का चित्र दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे और इस जो है कि आपके आपके देखिए आपके हम इस डायग्राम को हम समझेंगे कि इस डायग्राम में कहना क्या चाह रहा है। इससे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि आपका वो 4 आवास प्लान दिया कहाँ है। तो ये 4 आवास हो, देखिए कह रहा 4 आवास हो, ये आपका दिया है यहाँ पे 4 आवास हो। अब देखिए दोस्तों 4 आवासों है, कौन कौन सा 4 आवास आपका 1 2 ठीक है 3 4 ठीक है 1 2 3 4 ये आपके 4 आवास दिए गए हैं। तो दोस्तों एक बात को आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रत्येक जो आवास हैं वो 3 मंजिले हैं। तो 3 मंजिले का मतलब मैं कोई एक आवास को ड्रा कर रहा हूँ, उनको 3 मंजिला बना दे रहा हूँ। ये देखिए हम 3 मंजिला बना दिए हैं, 3 मंजिला। ठीक है दोस्तों, देखिए हम 3 मंजिला बना दे रहे हैं। देखिए कह रहा है प्रत्येक मंजिला की जो सीलिंग ऊंचाई है वो कितनी है, 4 मीटर की है। यानी फर्श से जो सीलिंग होगा सबका वो कितने ऊंचाई का होगा, 4। फर्श से जो सीलिंग होगा वो होगा 4, ठीक है 4, और ये ऊपर वाला भी 4। यानी कि प्रत्येक की जो फर्श से सीलिंग की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी दोस्तों, वो 4 होगी। ठीक है 4 मीटर। तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं, अब हम समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम को। डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, बिना डायग्राम समझे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए रूम प्लान का क्वेश्चन है, रूम प्लान का क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो दिमाग तो हम पॉलिटेक्निक वालों के पास होता ही है। चलिए चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए नंबर 1 पे क्या है, अगला बरामदा। नंबर 1 पे क्या है आपका, अगला बरामदा। देखिए अगला बरामदा कहाँ पे है, नंबर 1 यहाँ, ये अगला बरामदा हो गया। देखिए नंबर 2 पे क्या है, डाइनिंग कक्ष। तो डाइनिंग कक्ष कहाँ है भैया, ये देखिए 2 पे डाइनिंग कक्ष हो गया। फिर देखिए 3 पे क्या है, ड्राइंग कक्ष है। तो देखिए हमारा 3 पे ड्राइंग कक्ष हो गया, ये 3 पे ड्राइंग कक्ष हो गया। देखिए चौथे पे क्या है, शयन कक्ष है। तो शयन कक्ष हमारा कहाँ पे है, देखिए ये हमारा शयन कक्ष हो गया। ठीक है पांचवा देखिए क्या है, स्टोर रूम कहाँ पे मेरा है, देखिए पांचवा में देखिए मेरा स्टोर रूम है। ठीक है देखिए ये पांचवा मेरा स्टोर रूम है। ठीक है उसके बाद देखिए छठा रसोई घर, तो ये मेरा रसोई घर हो गया। देखिए सातवां यानी पिछला बरामदा, देखिए ये सातवां मेरा पिछला बरामदा है। देखिए सब पे देखिए अंक लिखा हुआ है। देखिए आठवां मेरा शौचालय है, तो 8 नंबर देखिए यहाँ राउंड किया हुआ है, यानी 8वां मेरा शौचालय ये हो गया। फिर देखिए नौवां हमारा क्या है, स्नानागार है। ठीक है नवा हमारा क्या है, स्नानागार, यानी हमारा बाथरूम है। तो ये हमारा बाथरूम हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए सभी जो है कि सभी रूमों का जो है कि साइज दे रखा है। इस जो है कि आवास में सभी रूम का साइज दे रखा है। देखिए जो जो 1 है, यानी जो क्या है अगला बरामदा है, जो 1 है वो अगला बरामदा। देखिए रूम साइज दिया हुआ है 3x4 यानी 3x4 मीटर का। इसी प्रकार से दूसरा जो डाइनिंग कक्ष है वो 3x4 यानी 3x4 मीटर का, ये भी है। ठीक है और देखिए तीसरा ड्राइंग कक्ष जो है वो हमारा जो है ड्राइंग कक्ष यहाँ पे है। ठीक है 4x4 मीटर। उसी प्रकार देखिए पाँचवा जो नंबर पे है 2x2 मीटर। देखिए छठे पे भी 2x2 मीटर, सातवें का 6x3 मीटर, और आठवें का 2x1.5 मीटर, और नौवें का भी 2x1.5 मीटर। ठीक है और कौन से नंबर पे कौन सा रूम है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि कौन से रूम में क्या क्या हमें विद्युत उपकरण लगाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को समझना। देखिए इसमें आपको दे दिया है, आपको अपने मर्जी से नहीं लगाना है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है, कह रहा है अगला बरामदा। अगला बरामदा में आपको एक ट्यूबलाइट लगाना है, पंखा नहीं लगाना है क्योंकि पंखा पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, पंखा नहीं लगाना है। बल्ब आपको एक लगाना है, 5 एम्पियर के सॉकेट एक लगाने हैं, और 15 एम्पियर के सॉकेट भी एक 15 एम्पियर के सॉकेट नहीं लगाने हैं। ठीक है 15 एम्पियर के सॉकेट नहीं लगाने हैं। तो देखिए 15 एम्पियर के सॉकेट को क्या कहते हैं, पावर सॉकेट। ठीक है क्या कहते हैं, पावर सॉकेट। पावर सॉकेट 15 एम्पियर के सॉकेट को हम कहते हैं पावर सॉकेट। अब देखिए
आपको 1 में तो मालूम चल गया कि अगले बरामदा हमको एक ट्यूबलाइट लगाना है और एक बल्ब लगाना है और एक 5 एम्पीयर का सॉकेट लगाना है। देखिए नंबर 2 डाइनिंग कक्ष में, यानी नंबर 2 डाइनिंग कक्ष में क्या क्या लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगाना है, एक पंखा लगाना है, एक बल्ब लगाना है, एक 5 एम्पीयर की सॉकेट लगानी है और एक 15 एम्पीयर की भी सॉकेट लगानी है। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 यानी ड्राइंग कक्ष की बात करें, ड्राइंग कक्ष हमारा यहाँ है, तो ड्राइंग कक्ष में क्या क्या लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगाना है, एक पंखा लगाना है, एक बल्ब लगाना है, एक 5 एम्पीयर की सॉकेट लगानी है और एक 15 एम्पीयर की भी सॉकेट लगानी है। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 जिसपे जो कि शयन कक्ष है, तो 4 हमारा शयन कक्ष ये है, तो शयन कक्ष में क्या क्या लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगाना है, एक पंखा लगाना है, एक बल्ब लगाना है, एक 5 एम्पीयर का सॉकेट लगाना है और एक 15 एम्पीयर का सॉकेट भी लगाना है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं स्टोर रूम। 5वें नंबर पर जो हमारा स्टोर रूम है, स्टोर रूम में ना ही आपको ट्यूबलाइट लगाना है, ना ही आपको पंखा लगाना है, बस आपको लगाना है एक बल्ब लगाना है। ठीक है, एक बल्ब लगाना है, 5 एम्पीयर का सॉकेट भी नहीं लगाना है और 15 एम्पीयर की सॉकेट भी नहीं लगाना है। वैसे देखिए स्टोर रूम है तो स्टोर रूम में आप बहुत उनके सामान रखेंगे, उसमें सोने तो आप जाएंगे नहीं, तो स्टोर रूम में बहुत होगा, तो बस आपको एक बल्ब की रिक्वायरमेंट होगी, बस केवल उजाला के लिए। ठीक है, तो बाकी हमें बस बल्ब लगाएंगे। छठा देखिए, छठे नंबर पे हमारा क्या है, रसोई घर है, तो रसोई घर में देखिए आपको ट्यूबलाइट भी लगाना है, पंखा भी लगाना है, बल्ब भी लगाना है, 5 एम्पीयर का सॉकेट भी लगाना है, 15 एम्पीयर का सॉकेट भी लगाना है, क्योंकि रसोई में लोग हाई पावर जैसे कि इंडक्शन चूल्हा वाला चीज़ जलाते हैं या हीटर चलाते हैं। ठीक है, तो रसोई घर में हमें एक पावर सॉकेट भी चाहिए। ठीक है, 15 एम्पीयर का सॉकेट भी चाहिए। तो हमारा देखिए छठवां रसोई घर कहाँ है, रसोई घर हमारा ये रहा। ठीक है, ये हमारा रसोई घर है। चलिए अब हम देखते हैं 7वें नंबर पे हमारा क्या है, पिछला बरामदा। तो पिछला बरामदा हमारा ये है, पिछले बरामदा पे हमको देखिए ट्यूबलाइट लगाना है, हमें पंखा भी लगाना है और हमें बल्ब भी लगाना है, हमें 5 एम्पीयर का सॉकेट और 15 एम्पीयर के सॉकेट भी लगाना है। ठीक है, तो 7वां नंबर पे हम समझ लिए। अब देखिए हम समझेंगे कि आठवां आठवां हमारा क्या है, शौचालय है। ठीक है, शौचालय हमारा 8वां नंबर ये है, ये शौचालय है। तो शौचालय में देखिए ना ही आपको ट्यूबलाइट लगाना है, ना ही आपको पंखा लगाना है, बस आपको क्या लगाना है, एक बल्ब लगाना है, बस केवल केवल और आपको क्या लगाना है, एक बल्ब लगाना है, 5 एम्पीयर का सॉकेट भी नहीं लगाना है, 15 एम्पीयर का सॉकेट भी नहीं लगाना है। देखिए क्योंकि लैट्रिन में या शौचालय में आपको कोई भी 15 एम्पीयर का सॉकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है भैया, आपको उस लैट्रिन में यूज क्या है, बस आप तो लैट्रिन के लिए जाएंगे ना। पर देखिए 5 एम्पीयर के सॉकेट भी नहीं कहेंगे भैया, उससे आप मोबाइल चार्ज थोड़ी करेंगे लैट्रिन वहाँ में, हैं, समझ रहे हैं ना भैया। तो हमें 5 एम्पीयर का सॉकेट भी नहीं लगाना है। अब देखिए बल्ब सिर्फ लगाएंगे एक ठो, भैया हमें बस उजाला ही चाहिए, उसमें कोई पढ़ाई थोड़ी करने जा रहे हैं, तो बस हमें बल्ब चाहिए एक ठो। ठीक है, हमें एक बल्ब चाहिए। और देखिए पंखा तो चाहिए नहीं, लैट्रिन में भैया कौन पंखा चलाता है, हैं, पूरा एकदम साला बदबू हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को ना। और देखिए ट्यूबलाइट तो लगाएंगे ही नहीं भैया, हम वही फिर कह रहे हैं, पढ़ने लिखने नहीं जा रहे हैं, उसमें बिजनेस नहीं करेंगे, बस आपको क्या करना है, लैट्रिन ही करना है। देखिए नंबर 9 पे क्या है हमारा, स्नानागार, यानी हमारा क्या है, बाथरूम है, ये हमारा बाथरूम है। ठीक है, तो बाथरूम में क्या क्या लगाना है, बाथरूम में ना ही आपको ट्यूबलाइट लगाना है, ना ही आपको पंखा लगाना है, केवल और केवल बस एक ठो बल्ब लगाना है। ठीक है, ना ही आपको 5 एम्पीयर का सॉकेट लगाना है, ना ही आपको 15 एम्पीयर का सॉकेट लगाना है। वैसे आप बेसिकली जानते होंगे कि बाथरूम में सॉकेट लगा देते हैं जरूर 15 एम्पीयर का, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि भैया आप मत लगाइए, क्योंकि आप जिसके भी घर पे जाएंगे वायरिंग करने के लिए, तो वो घर का मालिक खुद बताएगा कि भैया हमें यहाँ पे ये उपकरण चलाने हैं, तो इस हिसाब से आप वायरिंग कर दो। तो यहाँ पे ड्राइंग में बोल दिया गया है कि आपको 15 एम्पीयर का सॉकेट नहीं लगाना है, 5 एम्पीयर का सॉकेट भी नहीं लगाना है, ना ही पंखा लगाना है और ना ही आपको ट्यूबलाइट लगाना है, केवल और केवल आपको बल्ब लगाना है। ठीक है, तो चलिए आपको ये समझ में आ गया किसमें, मतलब कौन से रूम में क्या क्या हमें लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए तो देखिए इस क्वेश्चन में अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए और क्वेश्चन का हम डायग्राम भी देख लिए, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा क्या है, कह रहा है जो है कि आपको एक 3 फेज का एनर्जी मीटर लगाना है, यानी आपको जो 4 आवास दिए गए हैं, चार जो आवासों का जो बिजली कनेक्शन है, उनका जो एनर्जी मीटर आपको लगाना है वो एक ही जगह पे लगाना है और वह एनर्जी 3 फेज का होना चाहिए। वो एनर्जी मीटर आपको 3 फेज का लेना है। ठीक है, और 3 फेज का सप्लाई आप उस एनर्जी मीटर में देंगे और उस एनर्जी मीटर से जो आउटपुट आपको 4 तार निकलेगा, 4 तार यानी क्या, 3 फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, तो जो 4 तार निकलेगा वो आप आवासों में भेजेंगे, यानी पूरे 4 आवासों का जो बिजली खपत होगा वो हम एक ही जगह 3 फेज के एनर्जी मीटर में रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है, कह रहा है 3 फेज का एनर्जी मीटर व्यवस्था तथा पृथक उप ऊर्जा मापी का मतलब पहले एक जगह तो हम 3 फेज का एनर्जी मीटर लगा देंगे। ठीक है, पहले तो देखिए, पहले हम एक जगह तो 3 फेज का एनर्जी मीटर लगा देंगे। ठीक है, एनर्जी मीटर हमारा हो गया।
एनर्जी मीटर तो हम लगा देंगे, लेकिन अब इस एनर्जी मीटर से जब हम ले जाएंगे, ठीक है, तो अब इस एनर्जी मीटर को हम एक उप एनर्जी मीटर द्वारा फिर सबके घरों में हम दे देंगे, ठीक है। यानी सबका जो है कि ये बाप है, यहाँ पे सबका रीडिंग हम एक ही जगह देख लेंगे। जो भी भैया कोई बिजली का बिल आपका काटने के लिए आएगा तो वो तो बाहर ही बाहर देखेगा ना, पूरे घर में घुस के थोड़ी आपका जो कि एनर्जी मीटर चेक करेगा। आपको अंदर आवास दिए हुए हैं, तो जो है कि सब प्रत्येक किराएदार जो रूम वाले हैं या फिर जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वो लोग अपना अपना मीटर देख के सब फिर एक इकट्ठा पैसा करके ये पूरा एनर्जी मीटर के हिसाब से, ये पूरा एनर्जी मीटर के हिसाब से सबका जो है बिजली का बिल पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या देखते हैं, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला पूछा गया है कि प्रत्येक आवास की विद्युत व्यवस्था का प्लान बताइए, प्लान बनाना है। और नंबर 2 पूछा गया है प्रत्येक आवास की विवरण व्यवस्था का एक लाइन चित्र बनाइए, ठीक है। और नंबर 3 बोला गया है ब्लॉक की संपूर्ण विद्युत वितरण व्यवस्था का एक लाइन चित्र बनाइए। और नंबर 4 बोला गया है ब्लॉक के लिए वितरण व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए। मतलब आपको आवश्यक सामग्री क्या क्या आएगी, आपको उनकी सूची भी तैयार करनी है, ठीक है। तो देखिए हम एजम्पशन कर रहे हैं, हम अपना अनुमान लगा रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो मुख्य वितरण जो हमारा होगा वो 3 फेज तथा 4 तार प्रणाली का होगा। देखिए 3 फेज 4 तार क्यों होगा, क्योंकि आपका 3 फेज तो आएगा ही आएगा, जैसे कि आर, वाई और बी, आपका 3 फेज तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में आपको एक न्यूट्रल तार भी तो चाहिए। तो 3 फेज हो गया आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल तार मिला के हो जाते हैं टोटल कितने, आपके टोटल होते हैं 4 वायर। टोटल कितने होते हैं, 4 वायर, ठीक है। तो अब अगर हम तीसरा देखते हैं कि ये देखते हैं कि मुख्य वितरण धातु वाहक नली द्वारा तथा आवास पर तार स्थापन बैटन प्रारूपी होगा। मतलब हमें जो वायरिंग करनी है वो हमारी कौन सी टाइप की होगी, बैटन टाइप की होगी, ठीक है। चौथा जो हमारा है भूतल से वितरण बोर्ड, यानी वितरण बोर्ड का मतलब क्या हुआ कि हम जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड लगाएंगे वो हम लगाएंगे जमीन से कितना, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। कितना लगाएंगे, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाएंगे। और जो हमारा जो स्विच बोर्ड होगा, यानी जो स्विच बोर्ड है जिससे हम कि अपने घरों का जो फैन और ये सब कंट्रोल करेंगे, फैन बल्ब, वो हमारा फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, ठीक है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। अब देखते हैं वायरिंग का क्षैतिज रन 3.5 मीटर पर तथा प्रकाश बिंदु भी 3.5 मीटर पे होगा। मैं बताया था कि टोटल फर्श से सीलिंग की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है, और आपको जमीन से 3.5 मीटर ऊंचाई पर ही आपको सभी वायरिंग के तार दौड़ाने हैं। जो भी आप देख रहे होंगे जो केसिंग कैपिंग का जो वायरिंग करते हैं, जो कि एक पतली सी पट्टी में हम सब वायरिंग करते हैं, उसके अंदर सब तार रहता है, तो वो हमें उसकी उस पट्टी की हमें जो फिटिंग करनी है दीवार में, वो जमीन से यानी फर्श से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे हमें वो जो है कि फिटिंग करनी है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं, छठा नंबर वायरिंग लूप इन संयोजन की होगी। मतलब कि इसमें जो वायरिंग होगी वो लूप सिस्टम की होगी। लूप सिस्टम की वीडियो मैं बनाया हूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, लूप सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सीढ़ी पर प्रत्येक मंजिल पर स्थित एक बल्ब का ऊर्जा भार संयुक्त ऊर्जा मापी होगा। जैसे भाई देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि एक 3 मंजिला कोई घर है, ठीक है, 3 मंजिला कोई घर है, 3 मंजिला घर है, सॉरी देखिए ये 3 मंजिला घर है। तो ये मान लीजिए एक सीढ़ी तो यहाँ पे होगा, ठीक है, एक सीढ़ी यहाँ पे होगा और एक सीढ़ी यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब कि भाई एक से ग्राउंड फ्लोर से ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा फर्स्ट फ्लोर, और ये हमारा क्या होगा सेकेंड फ्लोर, ठीक है। ये हमारा होगा ग्राउंड फ्लोर, और ये होगा हमारा फर्स्ट फ्लोर, और ये होगा हमारा सेकेंड फ्लोर। तो इन फ्लोरों पे जो सीढ़ियाँ बनी होंगी ऊपर जाने के लिए, तो भैया हम कह रहे हैं इस सीढ़ियों की ज़रूरत तो इस आवास में रहने वाले सभी व्यक्ति को होगी, सीढ़ियों की ज़रूरत। और सीढ़ी तो अंधेरे में होगा ही नहीं, सीढ़ी पे हम बल्ब जरूर लगाएंगे। तो चूंकि इस सीढ़ी की ज़रूरत आवास में प्रत्येक व्यक्ति को है, इसलिए इन सीढ़ी पे जो लगे हुए बल्ब होंगे उनका भी बिजली का बिल जो भुगतान होगा वो संयुक्त एनर्जी मीटर पर देंगे, ताकि इसका बिजली का बिल जो बल्ब का आएगा वो सभी लोग मिल के जमा करेंगे, ठीक है। वो सभी लोग बिजली का बिल मिल के जमा करेंगे। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे।